हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, हम 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारी बुक नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में अब तक हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करी थी। लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन को चेंज करने वाले तीन हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड थर्ड वन इज अ माइग्रेशन। जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो माइग्रेशन होती है वो मूवमेंट होती है एक एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में जाने की। क्लियर हो गई बात? आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, जो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा आपके, चाहे फर्स्ट टर्म की बात करो, चाहे आप बिल्कुल बोर्ड्स की बात करो, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब वो ऐसा क्वेश्चन क्या है सर जो आप इतना कॉन्फिडेंस होकर कह रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा? तो क्वेश्चन का नाम है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, या तो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। कि आखिर ऐसी क्या रीजंस होते हैं कि लोग एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर रहने लग जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर कुछ बात बताता हूं कि मैं कहता हूं एक व्यक्ति एक्स एरिया में रहता था, अब वो एक्स एरिया से निकलकर वाई एरिया में पहुंच गया। अब भाई जब उसने एक्स एरिया छोड़ा तो कोई तो रीजन होगा, वरना छोड़ना कौन चाहेगा भाई? जिसे छोड़ना होता है वो तो छोड़ ही देता है, उसे क्या रीजन चाहिए, बहाना चाहिए होता है। बट हम बात करते हैं कि यहां पर जो एक्स है वो एक्स एरिया को क्यों छोड़ रहा है और वाई एरिया में ही क्यों जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, जिनकी वजह से कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है। तो इसी के बिहाफ पर देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स। पहले फैक्टर का नाम होता है पुश फैक्टर्स, और अगले फैक्टर का नाम होता है पुल फैक्टर्स। इंग्लिश में बड़े सुंदर नाम दिए हैं, पुश एंड पुल। पुश धक्का मारना, पुल खींचना, डोर में होता है ना पुश एंड पुल। तो पुश का मतलब वो फैक्टर जो आपको भगा रहे हैं, चल भाई निकल, और पुल का मतलब वो फैक्टर जो कह रहे हैं आओ राजा, इधर आ जाओ। तो दो फैक्टर्स हैं जो हमारे माइग्रेशन के रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात, सर व्हाट डू यू मीन बाय पुश फैक्टर्स? भाई पुश फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ओरिजिन प्लेस पे रहने नहीं देते। वो कहते हैं भाई यहां से निकलो। इसका मतलब जहां मैं रहता हूं, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मेरा घर है, ये उस जगह को लेस अट्रैक्टिव बना रहे हैं कि भाई यहां मजा नहीं आ रहा, यहां से तो निकलो। तो कहता है मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, लेस अट्रैक्टिव। तो वो सारे फैक्टर जो जहां पर आप रह रहे हो उसको लेस अट्रैक्टिव बनाए, उसी को ही कहा जाता है कौन सा फैक्टर, पुश फैक्टर। ओके हो गया। अगला, याद रखना हम इंसान हैं, हम इंसानों की कुछ फितरत होती है, हम किसी भी जगह को तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमें उससे बेटर जगह नहीं दिख जाती। गहरी बात बोल दी यहां पर मैंने बहुत। तो हम किसी भी एरिया से अगर निकलेंगे तो हमारे पास पहले ही दूसरा एरिया अवेलेबल होता है, हमारे माइंड में, हमारे जहन में, हमारे ध्यान में, हमारे बैकअप में। तो अगर हम कहीं से निकल रहे हैं ओरिजिन से, तो हमारी कोई डेस्टिनेशन भी तो होगी जहां हम रुकना चाहेंगे। अब जो ओरिजिन पे नहीं मिल रहा वो डेस्टिनेशन में मिलेगा, तभी तो वहां जा रहे हैं। सर यहां पढ़ाई नहीं है तो यहां पढ़ाई है, सर यहां जॉब नहीं है तो यहां जॉब है, सर यहां पर पीस नहीं है तो यहां पर पीस है। तो इसका मतलब वो फैक्टर जो हमें बुला रहे हैं, जो डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, उन फैक्टर्स को कहते हैं कौन से फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स। मींस द डेस्टिनेशन मोर अट्रैक्टिव देना क्या है, ओरिजिन। तो कुल मिलाकर जो पुल फैक्टर्स होते हैं ये डेस्टिनेशन को मोर क्या बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो इसी के बिहाफ पर माइग्रेशन के दो फैक्टर्स है, पहला पुश, दूसरा पुल। पुश फैक्टर्स वो फैक्टर जो मुझे ओरिजिन से भगा रहे हैं, पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो मुझे डेस्टिनेशन की तरफ बुला रहे हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल पुश एंड पुल फैक्टर्स के। चलिए जी, पहला कहां भाग गया, आ गया चैप्टर नंबर। अरे भाई 2 मिनट, गाइस असुविधा के लिए खेद है। क्या हो गया, वेट 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 वेट।
हो जाता है, कोई नहीं। ये रहा चैप्टर नंबर 2 बोल रहे हैं। अरे चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी। तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जो पुश एंड पुल फैक्टर्स की तरफ हो सकते हैं। तो पहली बात, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? देखो भाई, एग्जांपल तो हर किसी के लिए अलग होते हैं, पुश फैक्टर के, पुल फैक्टर के लिए। मैंने माइग्रेशन किसी और रीजन से करी है, आपने माइग्रेशन किसी और रीजन की वजह से करी है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सब पे लागू हो रहे हैं। जैसे मैं जहां पर रह रहा हूं, अगर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर वहां लो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर वहां पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब सरकारें सही से काम नहीं कर रही, बन रही है, बिगड़ रही है, इसे टर्मोइल को अनरेस्ट भी कहा जाता है, सरकारों का बिगड़ना और बिगड़ना। अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, वहां पर नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, एपिडेमिक्स, वहां पर बीमारियां हैं, और सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो वो एरिया यार जहां मैं रह रहा हूं ना, उसे लेस अट्रैक्टिव बनाने के यार निकलो, छोड़ो। अब पुल फैक्टर्स क्या है जो मुझे बुला रहे हैं? जैसे यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो यहां पर मोर लिक्रेटिव जॉब्स हैं, यहां पर गुड लिविंग कंडीशंस हैं, यहां पर मैं कह सकता हूं सर कि हमारे पास गुड एजुकेशन है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी लाइफ है, प्लीजेंट क्लाइमेट है, एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, एंड फलाना ढिकाना, हजारों करोड़ हो सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो मेरी लाइफ के लिए अच्छा है तो इट इज पुल फैक्टर, और कोई भी ऐसा पॉइंट जो मुझे उस जगह पर रहने नहीं दे रहा, उसे क्या बोलेंगे? पुश फैक्टर्स। ये आपको याद रखने हैं, मोस्टली एमसीक्यू में आने के इनके चांसेस होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं टॉपिक पे। हमारे पास इसी चैप्टर में एक छोटी सी थ्योरी आती है, जिस थ्योरी का नाम है माल्थस थ्योरी। माल्थस थ्योरी, सबसे पहली बात आपको बता दूं, ये थ्योरी को जो दिया गया था, इस थ्योरी को 1798 में दिया था, और दिया था थॉमस माल्थस ने, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। माल्थुसियन थ्योरी आपने सुना होगा, ठीक है। तो थॉमस माल्थस ने 1798 में एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था माल्थस थ्योरी। अब माल्थस थ्योरी क्या कहती है? माल्थस थ्योरी बताती है हमें पॉपुलेशन वर्सेस फूड सप्लाई। तो पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच के रिलेशन के बारे में बता रही है, या इनके अपोज के बारे में बता रही है। ये थॉमस माल्थस का मानना यह था कि आगे चल के देखो क्या होगा। आज पॉपुलेशन जितनी है, खाना है, ओके अच्छी बात है, आज भले ही सरप्लस में है, खाना बच जाता है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा? पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी और खाना बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे मैं आपको कहता हूं कि यह है हमारे पास फूड और ये है हमारी पॉपुलेशन। वो कह रहा है कि जो फूड है वो बढ़ेगा ऐसे, 1 2 3 और 4, कह रहा पॉपुलेशन बढ़ेगी 1 2 4 16। तो देखो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि स्टार्टिंग के टाइम पर जितनी हमारे पास पॉपुलेशन उतना फूड, जितनी पॉपुलेशन उतना फूड, फिर उसके बाद पॉपुलेशन ज्यादा फूड कम, और फिर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन और फूड बहुत क्या रह गया? कम रह गया। तो आप एक डायग्राम भी समझ सकते हो, भले ही आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये जो लाइन है ये रिसोर्स है, मतलब ये फूड की बात हो रही है, और ये जो रेड लाइन है ये पॉपुलेशन। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन धीरे से बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद पॉपुलेशन बहुत क्या बढ़ रही है? तेजी से बढ़ रही है। तो इसी थ्योरी को नाम दिया गया माल्थस थ्योरी, जो कहती है द नंबर ऑफ पीपल विल बी ग्रो फास्टर देन द कौन सी सप्लाई? फूड सप्लाई। कि भाई पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी एज कंपेयर टू फूड सप्लाई, खाना बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। और वो कहता है इसी के बाद कोई भी इंक्रीज होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पॉपुलेशन घटेगी। कि इसके बाद अगर भाई पॉपुलेशन बढ़ने के बाद और पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन घटने लग जाएगी। और घटेगी किसकी वजह से? उसने बोला दुनिया में फिर अकाल आएगा, फेमेन, दुनिया में डिजीज आएंगी, यहां पर एपिडेमिक्स भी यूज कर सकते हो आप वर्ड, ठीक है, महामारी, और दुनिया में क्या होगा? वॉर। और आज आप देख सकते हो अकाल पड़ रहे हैं दुनिया में, बीमारियां, कोविड का नाम आपने पता ही होगा, और किसी को पता है। अगली बात, वॉर हो रही है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई, इंडिया पाक की लड़ाई। तो ये लड़ाइयां किसकी वजह से है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। और इसी थ्योरी को नाम दिया गया, कौन सी थ्योरी? द माल्थस थ्योरी का नाम दिया गया। याद रखना 3 नंबर में आ जाएगी। अच्छा, इस थ्योरी की ना एक लिमिटेशन है, थोड़ा आपको मैं एक्स्ट्रा बात करता हूं, ठीक है। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको सलाद मिलेगा, ठीक है। सलाद हमेशा क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो हर टॉपिक में आपको सलाद देने की कोशिश करूंगा। तो इस टॉपिक का सलाद ये है कि लिमिटेशन क्या है? थॉमस माल्थस के टाइम पर टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत कम था, तो इसकी लिमिटेशन ये है, ये इग्नोर करता है किसको?
सर ये इग्नोर, मैंने क्या लिख दिया, कौन सी भाषा लिख दी, आई एम सॉरी। और ये इग्नोर करता है किसको, तो ये इग्नोर करता है, इग्नोर दी फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास फूड टेक्नोलॉजी, तो ये जो थ्योरी है ये उसी तरीके से फूड टेक्नोलॉजी को इग्नोर करता है जैसे वो तुम्हें करती है। तो फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है, प्रिजर्वेशन, केमिकल, एचवाईवी सीड्स, इन सब का इस्तेमाल करना। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी का लेवल इतना नहीं था, इसलिए ये इग्नोर करती है फूड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम आज के टाइम पर खाना जल्दी बना सकते हैं और उसे प्रिजर्व बचा कर भी रख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा दिमाग में मत दही वगैरह पका लेना कि माल्थस थ्योरी याद रखना, छोटी सी है, थॉमस माल्थस ने 1798 में दी, जहां पर बोला नंबर्स ऑफ पीपल विल ग्रो फास्टर देन फूड सप्लाई, और अगर कोई भी रिजल्ट आगे फर्दर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से पॉपुलेशन घटेगी और रीजन होगा फेमेन, डिजीज एंड क्या है, वॉर। चलिए, इसमें अगला हमारे पास टॉपिक आता है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, पॉपुलेशन के ऊपर चैप्टर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर, और पॉपुलेशन इतनी तेजी से और बढ़ रही है, तो इसके मेजर्स बताओ कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल, देखो स्टॉप नहीं करना, कंट्रोल करना होता है। स्टॉप का मतलब रोक देना, कंट्रोल का मतलब जो स्पीड है उसे चलो पर हल्के हल्के चलो। अब ये बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है सर, कि पॉपुलेशन को आखिर कैसे रोका जाए, क्या रात को जला के बत्ती जला दे कि नहीं भाई नहीं करना, रुक जाओ, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। तो पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसे क्या मेजर आएंगे, तो सबसे पहला पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो मेजर आएगा उस मेजर का नाम होता है फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग क्या होती है समझना, फैमिली प्लानिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम पहली बात प्रिवेंट या तो रोकते हैं या तो स्पेस देते हैं बर्थ ऑफ चिल्ड्रन के। फॉर एन एग्जांपल के बच्चे पैदा करने की प्रोसेस में आप बच्चे पैदा करोगे या तो थोड़े टाइम बाद, और अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो अगले बच्चे में आप क्या रखोगे, गैप। अब बहुत सारे लोगों में ये होता है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब सिर्फ बच्चों को पैदा करने से रोकना है या पॉपुलेशन को कम करना है, नहीं भाई। फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा जो फायदा होता है वो फीमेल हेल्थ को होता है। देखो क्या कहता है, ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन लिमिटिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, और अगला इंप्रूविंग द वुमेन्स हेल्थ। एक फीमेल बॉडी जब डिलीवरी करती है बच्चे को तो बहुत सारा ब्लड डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। अब अगर उस अनस्टेबल बॉडी को फिर दोबारा रिटेन होना है, स्टेबल होना है, तो कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है, और बिल्कुल हेल्थी होना है तो 2 से 2.5 साल का टाइम लगेगा। तो अगर आपको अगला बेबी हेल्थी चाहिए, फीमेल हेल्थ भी हेल्थी रखनी है, तो आपको अगला बेबी 2-2.5 साल या 3 साल बाद ही करना चाहिए। तो ये इंप्रूव करता है वुमेन हेल्थ। अगला, अगर आपको पॉपुलेशन रोकनी है तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक सिटी कर सकते हो, जैसे दो हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, लोगों की ईगो हर्ट कर दो। ईगो हर्ट कैसे कर दो सर, 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा क्या है, बवासीर। तो हमारा विनोद क्या बवासीर है? ठीक है, जस्ट फॉर जोक। तो ऐसे हमारे पास आपने कुछ कोट्स देखे होंगे। अगला सर, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्या दे दो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है डिफरेंट मेथड्स का यूज करो जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। कुछ पिल्स हो गई, कुछ ऑपरेशंस हो गए, कुछ कॉन्डम्स हो गए, इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हो। अवेलेबिलिटी फ्री दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग बड़े आलसी हैं, उन तक पहुंचाओ, बस पहुंचाओ और कुछ नहीं। अगला, बड़ी फैमिली को क्या देखो, टैक्स डिसइंसेंटिव फॉर द लार्ज फैमिली। जितने बड़ी परिवार है बता दो भाई तुम पे टैक्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये सारी की सारी हमारे पास कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। पॉपुलेशन को रोकना नहीं होता, कंट्रोल करना होता है, नियंत्रित करना होता है। ठीक है जी, तो यहां तक इस चैप्टर में हमने मोटा माटी सब कुछ पढ़ लिया है। अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट होगी। होप आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। एक बात, मेरी बात याद रखें, कभी भी मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं तो टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा। मुझे भी टाइम लगता है, रातों को जगना पड़ता है इन सब पीपीटीज को बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, कि किस तरीके से मैं अच्छे से अच्छे आपको चीजें डिलीवर कर सकूं। तो आप भी जब ये चीजें पढ़े तो हाथ में कॉपी पेन जरूर रखें, बिना कॉपी पेन के कुछ नहीं होता। सिर्फ वॉचिंग नहीं, वॉचिंग के साथ साथ राइटिंग भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए याद रखें, जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूं उतने एफर्ट आप भी लगाएं। हम आग लगा देंगे, देखना सीबीएसई बोर्ड 2026 के अंदर, ये मैं लिख के देता हूं, लगे रहना बस मेरे साथ। ठीक है जी, चलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, और पढ़ते रहें। एंड जय हिंद एंड जय जियो।